शायराने रहमत की ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि आज का तड़का में गुलजार साहब बना रहे हैं चिकन मैकरोनी और कबाब चिकन के वो बन चुके हैं, चिकन मैकरोनी तैयार, और इसके साथ साथ दही बड़े बना रहे हैं। जी दही बड़े बना रहा हूँ, ठीक है, मद्रासी और मद्रासी दही बड़े, ठीक है। ये माश की दाल के, शक्ल देखें, खूबसूरत शक्ल, खूबसूरत खुशबू, जबरदस्त से, और हम लोग रोजे में तैयार हो चुके हैं। और सब्र का इम्तिहान, खिली बेक पार्लर की मैकरोनी जो है वो तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार है। क्या बात है, आपके हाथ में मैजिक है। और इसके साथ हमने इस पर जो है ना थोड़ा सा इसको क्रीमी करने के लिए ऑल पर्स का जो क्रीम है वो ऊपर से, ये बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। तो इसको आपने क्या करना है, अच्छा ये बताए ना कि इसमें मोटापा कितना है? मोटापा नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है और हल्का हल्का सा इसमें, मतलब खाएं टेस्ट के लिए। जब अच्छी चीज खाएंगे तो जाहिर है उसमें जायके के लिए। और ये ऑल पर्स की क्रीम पराठों के साथ सुबह सहरी में बहुत मजे की लगती है भाई। परत वाले पराठे हों बिल्कुल, और ऑल पर्स की क्रीम आप दोनों जाने के लिए वेट भूल जाएं। अब मैं आ जाता हूँ ये माश की दाल की तरफ। और माश की दाल को हमने रात को भिगोया और सुबह इसे पेस्ट बना लिया। इसका तरीका याद रहे कि इसको खमीरा करना होता है। माश की दाल के अगर कभी भी पकोड़े बनाएं तो रात को भिगो दें, सुबह इसका पेस्ट बना लें और पूरा दिन इसे रहने दें ऐसे ही। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और नमक शामिल करके और इसे जो है पेस्ट बना कर रख लें। फिर इसके हम बड़े बनाएंगे और इसको बड़े कहते हैं, दही बड़े, दही बड़े, माश की दाल के बड़े जी। और अच्छा जैसे कि दही बड़ों को, जो आम दही बड़े बनते हैं वो बनाने के बाद पानी में डाल दिए जाते हैं, लेकिन इसको नहीं डाला जाता पानी में, मद्रासी दही बड़ों को। तो इसके अंदर नरमी वैसी रहेगी? जी, नमी होती है और दही में थोड़ा सा पानी मिलाकर और इसे आप जो बेस होता है, जैसे ये इसमें अच्छा ये मुझे बताएं, दही भल्ले जो होते हैं वो अलग है? अलग है, बिल्कुल अलग। अच्छा वो अलग है, अलग है। और दही बड़े अलग होते हैं? अलग है, बिल्कुल। अच्छा क्या फर्क है इन दोनों में? दही भल्ले जो होते हैं उसके अंदर जो है फुल्कियाँ जो बनती हैं वो बेसन की बनती हैं। अच्छा, उसमें ये माश की दाल इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा पानी में भी डिप की जाती है, पानी में डिप करके उसको जी। अच्छा मैं समझी। अब मुझे आज तफरीक का पता चला, क्योंकि पिछले दिनों मैं जब पाकिस्तान से वापस गई अमेरिका, तो हमारी एक बहुत ही प्यारी दोस्त है, डॉक्टर तला की बेगम है, साइमा तला, उन्होंने मेरे घर दावत थी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दही बड़े बनाकर भेजती हूँ। अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वही दही भल्ले, हाँ। तो जब वो मैंने देखा तो कितनी ट्रे में गोल गोल टिक्कियाँ थी। हाँ, बिल्कुल। और मैंने कहा इसमें जायका कहाँ से, लेकिन आप यकीन करें कि जब मैंने खाया तो वो इतने लजीज और इतने मज़ेदार थे। साइमा देखिए आपने इतने मजे के दही बड़े बनाए थे कि मुझे अभी तक याद है। जी जी। अच्छा तो कुछ उसी तरह के हैं आपके जो दोस्त है, आप अमेरिका से अभी इस वक्त देख रहे हैं, उनको शब की मेरी तरफ से भी ज़रा सलाम और रमज़ान मुबारक कह दीजिए। बहुत सारे हैं, डॉक्टर रायका है, नवीन है, डॉक्टर सामिया है, डॉक्टर सबा है, इसके अलावा मंसूरा है, असफा है, बहुत सारे नाम है, जिसका नाम नहीं लूँगी वो पे नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। सादिया है, उमर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए जिनका नाम नहीं ले सकी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है, अगर बहुत सारों के नाम लूँगी तो मुझे डांट पिट जाएगी। जी आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़कर अपने दोस्तों के नाम ले रही हैं, लेकिन मेरे दोस्त भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुलजार साहब की तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत मुबारक, बल्कि आप खुद ही कह दीजिए ना। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ सारे लोग रहते हैं, मेरा भाई भी छोटा जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, एक भाई मेरा कनाडा के अंदर है, और भी बहुत सारे अमेरिका में भी हैं। तो सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा रमज़ान मुबारक, साथ खैरियत से रमज़ान मनाएं और पाकिस्तान के लिए खास तौर पर दुआ ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम और तरक्की, महंगाई का पहाड़ जरा कम। अच्छा एक सेकंड देखिए, मुझे वापस अमेरिका जाना, मेरा घर है वहाँ पर, मेरा ससुराल है, मेरे ससुराली अफशान बाजी, अजहर भाई, सूद भाई, आरिफ भाई, जवेरिया, कुलसूम, आप सब लोगों को बहुत याद कर रही हूँ। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बस यही है कि मैं जिस जिम्मेदारी से यहाँ पर आई हूँ, जो मेरी ख्वाहिश थी, आप सबका शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मुझे इजाज़त दी। और मेरे जेठ जो मुझे बहुत प्यारे हैं, खालिद भाई, भैया इधर कराची में ही होते हैं। अच्छा, तो भैया इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और
फिर आपसे डांट भी खाऊंगी। तो फिर हम ये मगर पहले गुलजार साहब का खाना खा लूं, फिर आपसे डांट खा लूंगी। अब मैं इसको बड़े को डाल रहा हूँ फ्राई करने के लिए, ठीक है ना? जी इससे बिल्कुल आप- ठीक है। अच्छा, इसका हमने कोई प्रॉपर शेप नहीं देना है। कोई शेप नहीं दे रहा मैं इसको, बिल्कुल। आपने एक चीज़ वैसे नोट की? एक बात बता दूं, अगर आप आपने एक चीज नोट की कि जब ससुरालियों के नाम ले रही थी, हाँ, मेरा गला हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी आवाज- चेंज हो गई थी। आवाज कुछ बंद गई थी अंदर से। मोहब्बत थी आपकी ये कि आपने मोहब्बत। याद रखा। और अच्छा, वैसे जो मेरी वालदा बनाती खुश थी नसीब होते हैं ऐसे लोग जिनको ऐसी बहुएं जी, मिलती हैं। मेरी वालदा जो बनाती थी वो बनाती थी जिसे डोनट्स नहीं होते, हाँ, हाँ, बीच में सुराख बीच में हुआ, सुराख करके, वैसे ताकि वो ऑयल हर जगह एब्जॉर्ब वो हो जाए। वैसे बनाती थी दही बड़े। आपने खाए हैं वैसे दही बड़े नहीं, कभी? वैसे हाँ। बिल्कुल डोनट जैसे दही बड़े। मतलब आप ये क्या बात हुई? अब आपने कहा कि आपने खाए, आप खिलवाएंगे ना? तो इंशाल्लाह आज वाले दही कुछ हम बड़े भी ऐसे इंशाल्लाह बना उसी देते हैं। जैसे ही टेस्ट के होंगे। और इसे हम अच्छा, इसका जो ये आटा बनता है इसकी भी कंसिस्टेंसी होती है ना, जी, बहुत सॉफ्ट गाढ़ा, होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ ना बहुत गाढ़ा। दरमियानी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आप अगर टेस्ट के लिए चाहें तो इसमें थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद फूल कर अपनी जगह बना लेगा। अच्छा, ये हमारी हमारी अम्मी बात है कि कहती थी- बगैर नमक खाए। हाँ, आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया गुलजार जी, साहब? जी, जी। मतलब रोजे के साथ आपकी हर हाँ, चीज इतनी इंग्रेडिएंट्स सारी जायकेदार परफेक्ट, होती और है। हम जब जी, खाते जी। हैं तो ये आपने कैसे? कभी मुझे टेस्ट करते हुए नहीं कभी देखा नहीं होगा। देखा, बल्कि हाँ। इत्तेफाक की बात है, इसमें नहीं बल्कि आम जो प्रोग्राम में करता हूँ उसमें मैं टेस्ट नहीं करता अपने खाने को। इतना मतलब कॉन्फिडेंस है आज आपको और एक इतना और एक्सपीरियंस। टिप दे दूं। जी जी। अगर किसी से घर पे झगड़ा होता है, मियाँ बहुत मारता है नमक ये ज़्यादा होने पर और कम होने पर, तो उन लोगों के लिए ये है कि नमक को सूंघ कर फिर डालें, इंशाल्लाह नमक कम ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, क्या बात है। नमक को सूंघ कर फिर डालें, इंशाल्लाह नमक जो है कम आगा ज़्यादा। बात साहब आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सही टिप दे रहे हैं ये। बिल्कुल सही टिप दे रहे सही दे रहे हैं। आपकी तरफ से कंफर्म है ये? ओके है, बिल्कुल। अप्रूवल आ गया। अप्रूवल आ Approval आ गया, गया। अप्रूवल आ गया। बिल्कुल। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, पुराने ज़माने से चली आ रही, तो वो चीजें वही हाँ पायदार हैं। वही फायदार है। बिल्कुल देखिए ऐसे ही। जो लोग मर्जी कह लें, बिल्कुल। वो जो वक्त था ना बुजुर्गों और की जो उस वक्त की बातें, बातें जी, जो हैं वो बिल्कुल आज ऐसे। हम कभी कभी कुछ लोग उसको मजाक में ले लेते हैं, हाँ, मगर मुझे तो बिल्कुल लगता है कि वो सारी बातें इतनी सच्ची थी। सच्ची थी और मायने रखती थी, मजबूती थी उन बातों में। बेशक। अब सब लोग हवाओं में बातें कर रहे होते हैं, हाँ। झाड़ नहीं होते, होता अब कुछ सिर्फ भी बातें नहीं ही है। होती बातें ही होती हैं। अब तो सिर्फ बातें होती हैं, बाकी होता कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा, बिल्कुल हमारी ऐसे ही। अम्मी कहती थी जिस लड़की को ये दही बड़े बनाने आ गए ना, ये वाले ये माश वाले। की दाल के, वो अच्छा। वाकई में सुघड़ है। अच्छा, तो मैं तो सुगड़ हो क्योंकि गया। इसमें नहीं इसमें बड़ी बारीकी से इसकी दाल का ख्याल रखा जाता अच्छा है। तो मेरा क्या बनेगा? मैं सुगड़ हूँ कि नहीं नहीं नहीं, हूँ? आप क्योंकि सुघड़ मुझे नहीं हैं। आते। नहीं, आप सीख जाएंगे, सीख रही है ना, आप आप सीख नेक्स्ट रही जो हैं। बनाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी सारी चीजें आ गई बीच बिल्कुल में? बिल्कुल आ गई। और इंशाल्लाह ये जबरदस्त। थोड़ा सा बिल्कुल कितने ठीक फूले है। फूले से बन रहे हैं बिल्कुल। ये। ये फूले सब फूले कुछ से। हमारा जी खाने पकाने का सिलसिला चल रहा है। हमें ज्वाइन किया है वसीम अब्बासी साहब ने, जो हदिया नात पेश करेंगे। जी वसीम साहब। अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमकनी लाटी नुरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीन मदबरियाँ सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अफसन का मा अकमल का किथे
सना किथे महर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां इस सूरत नो मैं जाना खा जाना खा के जाने जहाना खा सच आखां ते रब दी मैं शान आखां सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तू शाना सब बनिया जिस शान तू शाना सब बनिया अज सिख मित्रां दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए लूलू विच शौक चंगेरिए अज नैना लाया क्यों जड़ियां अज नैना लाया क्यों जड़ियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि मुझे यकीन है कि आप सबको इंतज़ार था इस सेगमेंट का जिसमें हमारे प्यारे से दो कंटेस्टेंट होते हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं। क्विज़ कंपटीशन है और इसमें हम अपने प्यारे से दो जो हमारे आते हैं पार्टिसिपेंट्स उनसे सवाल 10-10 पूछेंगे। जो भी जीतेगा वो अगले सेगमेंट में चला जाता है। इस सेगमेंट को बच्चे तो देख ही रहे हैं मगर यकीन करें बड़ों की भी बहुत अप्रिसिएशन हमें मौसूल हो रही है कि उनको भी ये सेगमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है वेग पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट ने। जो जीतेगा वो गाड़ी लेकर जाएगा। आज के हमारे दो पार्टिसिपेंट्स, आपका नाम सोमान अब्दुल्ला और आपका नाम जोनिश अमान। क्या एज है आपकी सोमान? माइक में 15 साल। और आपकी? 17। माशाल्लाह। तैयारी है? सही है। हंसते हुए, घबराना नहीं है। मुझे पता है क्या, मुझे डांट पिटी मेरी अम्मी से। मेरी अम्मी कहती कि तुम जब गलती करती थी तो मैं तुम्हें ऐसे डांटती थी, तुम ये टीचर कब से बनना शुरू हो गई? मैंने कहा अच्छा मैं क्या कर रही हूँ? कि बिल्कुल बहुत। मैंने कहा मैं तो बच्चों से बड़े प्यार से सवाल पूछती हूँ। उन्होंने कहा नहीं और ज़्यादा पोलाइट होकर पूछना, बिल्कुल टीचर नहीं बनना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, ये बिल्कुल टीचर नहीं बनना और बहुत प्यार से। ठीक है बच्चे, आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दोनों ने खेलना है। ठीक है, शाबाश। सोमान आपने भी और जोनिश आपने भी। मैं दोनों से 10-10 सवाल करूंगी। जो ज़्यादा सही जवाब देगा वो अगले सेगमेंट में सिलेक्ट हो जाएगा। जी अब्बास भाई। बिस्मिल्लाह। मुफैरा जी किसका साथ दे रही हैं? आई एम अटेंटिव। मैं इधर वाली का। अच्छा नाम जी, बड़े आप मुश्किल जोनिश का साथ दे रही हैं? जोनिश का। जोनिश, बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की तरफ से 10 सवाल पूछूंगी आपसे। आपने कोशिश करनी है कि सबके सही जवाब देने और आपने हौसला अफजाई करनी है। और देखिए मेरी प्यारी बहनें, मेरी दोस्तें, हाथ जोड़कर आपने जवाब नहीं देना प्लीज़, क्योंकि फिर मुझे होता है कि दूसरे बच्चे के साथ या किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, आपने किसी ने बोलना नहीं है, रिक्वेस्ट है आपसे। जी पहला सवाल जोनिश आपसे, पाकिस्तान में कितनी झीलें पाई जाती हैं? 22, 27, 25? जी 22, 27 और 25। 22।
आपने उधर से सुना था ना, गलत नहीं, था। नहीं। 27 गलत जी। MGC का मुखफ़्फ़ बताएं। MGC का मुखफ़्फ़ बताएं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 2 गलत हो गए। दूसरी गलती, 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड? बिल्कुल ठीक, शाबाश। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? सानिया मीर, सना मीर, हिना मीर? सना मीर। बिल्कुल ठीक, शाबाश। पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताएं। इकबाल स्टेडियम, अरबाब नियाज स्टेडियम, खुशहाल खटक स्टेडियम? इकबाल स्टेडियम। अरबाब नियाज स्टेडियम। 3 गलतियां हो गई जी। पाकिस्तान के किस रेलवे स्टेशन के 12 प्लेटफॉर्म हैं? लाहौर, कराची, सक्खर? लाहौर। सक्खर के लाहौर? लाहौर। बिल्कुल ठीक। 1949 में पाकिस्तान में कौन सा बैंक कायम हुआ? स्टेट बैंक, नेशनल बैंक? स्टेट बैंक। नहीं बेटा, नेशनल बैंक। गलत जी। हजरत शाह वलीउल्लाह कहाँ पैदा हुए? लाहौर, दिल्ली, मुंबई? दिल्ली। बिल्कुल ठीक। बीबी खतीजा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सामान तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार कहाँ लेकर गए? हबशा, बसरा, शाम? बसरा। नहीं, शाम। कुतुब मीनार हिंदुस्तान के किस शहर में है? आगरा, दिल्ली, मुंबई? आगरा। दिल्ली। गलत। 10 सवाल हो गए। 10 सवालों में से जोनिश ने कितने? 4 के आपने जोनिश सही जवाब दिए और 6 गलतियां की आपने। तो जोनिश ईमान 4 सवालों के साथ अब हम देखते हैं कि अब्दुल्ला साहब कैसा खेलते हैं। अब बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी की तरफ से आपसे अब्दुल्ला मैं 10 सवाल पूछूंगी। आपने कोशिश करना है कि आप जीत कर दिखाएं, ठीक है? मेरा पहला सवाल, खाके शिफा किसे कहते हैं? खाके शिफा किसे कहते हैं? नहीं पता? करबला की मिट्टी को? गलत। इंसान की आंखें मरने के कितनी देर बाद तक जिंदा रहती हैं? 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट? 15 मिनट। आधा घंटा। उस विटामिन का नाम बताएं जो सूरज की रोशनी से इंसानी जिस्म को हासिल होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी? विटामिन डी। बिल्कुल ठीक, शाबाश। कोका बीन्स कहाँ की दरियाफ्त हैं? जनूबी अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका? सॉरी, कोको बीन्स, मुझसे भी गलती हो सकती है, पढ़ते हुए लिखने वाले की भी गलती हो सकती है। कोको बीन्स कहाँ की दरियाफ्त हैं? जनूबी अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका, मशरकी अफ्रीका? कोको बीन्स कहाँ की दरियाफ्त है? मशरकी अफ्रीका। मशरकी अफ्रीका? नहीं बेटा, जनूबी अफ्रीका। गलती हो गई। आपने अभी तक 3 गलतियां की, 1 सही जवाब दिया। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में कितने फीसद लोग चाय पीते हैं? 72%, 50%, 13%? 72। बिल्कुल ठीक। चाय पीते हो? हाँ, माइक में बोलो। इतनी शौक से नहीं पीता। मगर पीते हो? लस्सी पीते हो? माइक में बोलो ना। जी जी। अच्छा, लस्सी पे यूं किया, एकदम चाय पे यूं किया। भाई चाय पराठे के साथ, लस्सी गर्मियों में, पराठे के साथ, पराठे के साथ भी। लस्सी ज़्यादा शौक से पीते हो? अच्छा ठीक है जी। आपसे नेक्स्ट सवाल है मेरा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस मुल्क में है? जापान, मलेशिया, श्रीलंका? मलेशिया। अरे नहीं, हमारी जापानी भाभी हैं और आप क्या हो गया? जापान। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जापान में है। PVC का मुखफ़्फ़ बताएं। पॉलीविनाइल क्लोराइड।
आपसे एक और गलती हो गई। इंसान की कौन सी हिस्स ज़्यादा तेज़ है, देखने की, सुनने की या सूंघने की? सुनने की। सुनने की। सुनने की नहीं बेटा, कई लोगों को तो सुनाई नहीं देता। देखने की, कोई चीज़ है तो एकदम पलट कर देखते हैं ना कि जैसे कुछ गुजरा है। देखने की हिस्स, गलती हो गई आपसे। अच्छा जी, 2 सवाल हैं। अनार के लिए कौन सी बात मशहूर है? अनार के लिए कौन सी बात बहुत मशहूर है? वैसे तो मुझे लगता है 2-3 बातें मशहूर हैं, मगर कौन सी एक बात? मुहावरा। नहीं आता? अच्छा चले, आपको नहीं आता लेकिन आप बताएं कौन सी बात मशहूर है? अनार की। एक अनार 100 बीमार। ये भी है एक। आप बताओ फेरा। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही आया था, एक अनार 100 बीमार। अच्छा, आप भी साथ दे रही हैं। आप जन्नत का एक दाना होता है इसमें, अनार में। सबसे ज़्यादा मशहूर बात यह है। जीत गए। बिल्कुल जी, इसमें जन्नत का एक जन्नत का। दाना है। जन्नत था। तो आप तीनों हजरात ने गलत गलत जवाब दिया। साबित फेरा, आपको बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की तरफ से अभी कुछ नहीं मिलेगा। इफ्तार पे मैक्रोनी इफ्तार के वक्त मिलेगी। देंगे। जी, आपसे लास्ट सवाल है मेरा, आपने सोचकर जवाब देना है, ठीक है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी किस शहर में होती है? सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना? बी। ये तुक्का मारा, ये सच बोला? माइक में मैंने सोच के बोला। सोच के बोला, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, देखते हैं कि अब्दुल्ला आपने 3 सवालों के 1 2 3 नहीं जी 4 हैं अब्दुल्ला के भी। विटामिन डी का है आपने, ये सिब्बी का है 2, तीसरा आपने दिया था 72% चाय वाला, बिल्कुल ठीक। 3 सवालों के सही जवाब दिया आपने। जापान वाला भी गलत बोला था। लड़की हमारी प्यारी सी जो है जी, आ जाइए इधर, आप जीत गई हैं जी। जोनिश, आप जीत गई। आप भी इधर आ जाएं, आपने 4 सवालों के सही जवाब दिए। और अब्दुल्ला इधर आ जाएं, आपने 3 सवालों के सही जवाब दिए। पहले मुझे दोनों सच्ची सच्ची बताएं, तैयारी की थी? तैयारी की थी? माइक किधर है? माइक पकड़ो ना दोनों ज़रा। हाँ, तैयारी की थी? की थी। अब और आगे करनी है क्योंकि आगे बहुत टफ कंपटीशन है, ठीक है? ये बेक पार्लर की तरफ से अल्लाह, सबसे पूछा मैंने तो फिर दोबारा बोलना था। हाँ, ये लो, चलो आगे अब और मेहनत करिए, ठीक है? शाबाश। बेक पार्लर की तरफ से जी जोनिश ईमान जो है वो अगले सेगमेंट में हमारे चली जाएंगी। ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। गुलजार साहब, आप कुछ कह रहे थे जी? सबरोसों के जो ऐसी कबाब बना ली हैं और बेक पार्लर के मैक्रोनी जो है वो तैयार कर लिए और मद्रासी दही बड़े वो भी तैयार हो गए। अरे लेकिन वाह। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, हर दस्तरखान की जीनत होती है, रमज़ानों में भी ख़ास तौर पर, आम तौर पर भी ख़ास तौर पर, और वो है जामे शीरी। तो मैं जामे शीरी की एक बहुत खूबसूरत काउंटर का जिक्र किया था मैंने शुरू में। जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास इतना खूबसूरत सा काउंटर है यहाँ पर, ये देखें, जामे शीरी का। तो मैं इस काउंटर पे खड़े होकर जो है आप लोगों के लिए इफ्तार का शरबत जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। जामे शीरी जो असली संदल और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ, ठीक है जी। इसको हमने इसमें डाल देना है और ये हो गया फाइनली तैयार। मिक्स कर दिया हमने और इसे हम गिलासों में निकाल लेंगे और ये हमारी तैयारी हो गई है। बिल्कुल, आप इसको गिलास में निकालिए, बिल्कुल। मगर मैं क्या करूं, मजबूरी है गुलजार साहब, जी। मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा बिल्कुल। ब्रेक। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल तैयार इस वक्त लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। वराने रहमत में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। हिकायत रोमी में आज मैं आपको हकीम लुकमान का किस्सा सुनाऊंगी।
ज़माने जंग में हकीम लुकमान गिरफ्तार हो गए। एक अमीर ताजिर ने आपको ख़रीद लिया। आप बज़ाहिर आम सी शक्ल सूरत के सादा और स्याफाम थे, जबकि अमीर के दूसरे ग़ुलाम अच्छी सूरत वाले थे। वो हमेशा लुकमान का मजाक उड़ाया करते और मालिक से उनकी बेजा शिकायतें लगाते। इसके अलावा अपने हिस्से का काम भी उन पर लाद देते। मगर ये हिकमत का ख़जाना रखने वाला कभी भी शिकायत का एक लफ्ज़ ज़ुबान पर ना लाता। अगरचा सर से पाँव तक जिस्म का रंग स्याह था, मगर बातन के इंतहाई रोशन, दाना और अक्लमंद थे। दानाई की ऐसी ऐसी बातें करते, जो सुनता आपको देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता। मालिक के फलों के कई बाग थे। जब दरख्तों पर फल पक जाते तो वो ग़ुलामों को फल तोड़ने के लिए भेजता। बाज़ औक़ात ग़ुलाम जितने फल जमा करते, उनमें से अक्सर वो खुद खा जाया करते। एक दफ़ा मालिक को खबर होगी कि ग़ुलाम अक्सर फल हड़प कर जाते हैं। दूसरे ग़ुलामों ने अपनी जान बचाने की खातिर सारा इल्ज़ाम हकीम लुकमान पर धर दिया। मालिक लुकमान पर बेजा नाराज़ होकर पहले से ज़्यादा सख्ती करने लगा। बिलाखिर हकीम लुकमान मजबूर होकर बोल उठे, ए आका, ये झूठ बोलते हैं। मैंने आज तक अमानत में ख़यानत नहीं की, क्योंकि अल्लाह के हुजूर बेईमान शख्स की बख्शिश ही नहीं। अब मुनासिब यही है कि तू हम सब का इम्तिहान ले। तमाम ग़ुलामों को पेट भर पानी पिला और ख़ुद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल। ग़ुलामों को हुक्म दे कि वो सब घोड़े के साथ साथ दौड़ें। फिर आप पर सारा भेद खुल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। अमीर को लुकमान की ये बात पसंद आई। उसने सभी ग़ुलामों को लुकमान समेत गर्म पानी पिलाया। अमीर ने अपना घोड़ा दौड़ाया और साथ साथ सब ग़ुलामों को भी दौड़ने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में सब ग़ुलामों का जी मतलाने लगा और सब लगे कह करने। जिसने जो खाया था सब बाहर निकलने लगा। लुकमान ने जो कह की वो बिल्कुल साफ थी। ये देखकर अमीर को लुकमान की सच्चाई और हिकमत पर यकीन आ गया। मालिक ने दूसरे ग़ुलामों को सज़ा दी और लुकमान से माजरत करते हुए कहा, मैंने आपको ना पहचाना, ये मेरी ख़ता थी। आइंदा से मेरे घर का सारा इंतज़ाम आपके सुपुर्द। बस अब आप ही स्याह और सफ़ेद के मालिक होंगे। और यूं लुकमान को दूसरे ग़ुलामों का सरदार बना दिया। इस हिकायत से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की दी हुई हिकमत और दानाई से कोई भी शख्स सही और गलत की तफरीक करवा सकता है, मगर इसके लिए शर्त है उस रब से हकीकी और सच्ची लौ लगाने की। कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी समझदारी के साथ उन्होंने नतीजा निकाला। हकीम लुकमान की हिकमत और दानाई की क्या ही बात है रीमा जी। हकीम लुकमान का जिक्र है आगा भाई। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जल्दी बुखार के कुछ नुस्खे बताना चाहता हूँ अपने, क्योंकि हिकमत के हवाले से है। जी हाँ जी, मौला के रसूल खुदा के। मलेरिया के लिए सबसे पहले बताता हूँ कि मलेरिया किस चीज़ से दूर हो सकता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलेरिया के लिए गुड़ की जो शक्कर होती है, जिसे ब्राउन शुगर कहते हैं, वो ब्राउन शुगर थोड़ा सा पानी में हल करके थोड़ी देर के बाद अगर आप देंगे मलेरिया के मरीज़ को, 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर मलेरिया में बहुत कमी आ जाती है और ख़त्म हो जाता है। और डेंगू के बुखार का क्या इलाज? डेंगू के फीवर जब 2004, 5, 6, 7, 8, 9 में बहुत उरूज पर था, उस वक्त लोगों को मैंने मीडिया पे बताया और बहुत अफाका हुआ। कमाल की बात यह है कि सिर्फ उसको पेशानी पे बांधिए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुखार बड़ा शदीद हो और ना उतर रहा हो तो कुरान की एक आयत है, सूरह अंबिया आयत नंबर 69, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नारकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ए आग, तू इब्राहिम के लिए सर्द हो जा। अल्लाह ने आग को ऐसा हुक्म दिया कि बुखार के मरीज़ों पे हमने बांधा, उसको आप यकीन कीजिए कि बस डेंगू फीवर 2-3 घंटे में ऐसे बिल्कुल नीचे राम होकर उतर जाया करता था।
और लातादाद मरीज़ों को। उसके लिखने का तरीका ये था कि शब जुमा में यानी कि जुमेरात के दिन आप अलग सुबह नमाज फ़जर के बाद बावज़ू होने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और उसको कागज़ पे तहरीर कर लीजिए और बांध दीजिए। वो बहुत 100% कारआमद थी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बुखार के लिए बड़ा आसान सा नुस्खा और बताता हूँ जो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर दवाई के फ़ायदा होगा। वो ये है कि एक स्टील के भगोने में थोड़ा सा पानी ले लीजिए 2 गिलास और उसको 7 मरतबा जोश दीजिए। मतलब एक मरतबा जोश खा गया उसको आग को थोड़ा कम कर दीजिए, फिर एक मरतबा और जोश दीजिए। 7 किस्म के उबाल आ जाएं, 7 उबाल आ जाएं, उसके बाद उसको गिलास में 2 गिलासों में ऐसे जैसे लस्सी को फेंटते हैं ना, इस तरह उसको जल्दी जल्दी ठंडा कीजिए। बस ठंडा करने के बाद बुखार के मरीज़ को आप दीजिए। कमाल है इसमें, मैं कहता हूँ कमाल है इसमें। मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ों के बुखार उतारे हैं कि जिनको दवाइयों से भी बुखार फ़ायदा नहीं हो रहा था, उनको इससे फ़ायदा हुआ माशाल्लाह से। जी जी, मैं बहुत शुक्रिया। मैं तमाम देखने वालों को बता दूं कि पिछले से पिछले सेगमेंट में हम बुखार की इकसाम के हवाले से और तिब्ब नबी की रोशनी में उसका क्या इलाज है आगाबाज साहब से सवाल किया था और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा से। तो उसके बाद हमारा ये क्विज सेगमेंट आ गया, तो उसके जवाबात आगाबाज साहब अभी दे रहे थे। ये सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बराने रहमत के इस खूबसूरत महफिल में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। इस खूबसूरत बात के साथ अपने सेगमेंट को आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। लोग, प्यार और चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं। बात तब बिगड़ती है जब हम चीज़ों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। सेगमेंट पर हमारे सेगमेंट पर ब्रेक पर से पहले मैं आपसे पूछ रही थी बुखार के हवाले से कि अगर किसी को बहुत शिद्दत का बुखार हो जाए, बहुत तेज़, तो फ़ौरन क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे उसका बुखार टूट जाए या कम हो जाए? देखिए, हमारे तजर्बे में है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बुखार किसी हालत उतरने का नाम नहीं लेता। ठीक है, उनको हमने इस्तेमाल कराया ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा आब ज़मज़म में थोड़ा सा खाके शिफा को मिलाइए और उसके बाद मिलाने के बाद शीशे के ज़र्फ़ के ऊपर, शीशे के बर्तन के ऊपर ये सिर्फ एक आयत लिखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये लिखने के बाद धोकर उसको पिला दीजिए। आब ज़मज़म से उसको धोके उन हुरूफ़ों को पिला दीजिए। आप यकीन करें कैसा ही बुखार होगा वो फ़ौरन उतर जाएगा। अच्छा, एक बहुत स्पीड से बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नज़र बद की वजह से बुखार लगता है ना, बुखार चढ़ जाता है, नज़र बद लग जाती है। तो माएँ कहती हैं भाई इसको बुखार जो हो रहा है नज़र बद की वजह से हो रहा है। तो वो माएँ गौर से सुने, ये इसमें हकीकत है। जी हाँ, किसी की नज़र से भी आपको बुखार हो जाता है। बिल्कुल, नज़र बद बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जादू से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है नज़र बद, बहुत असर रखती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दोनों हाथों को, जिसको बुखार चढ़ा हो वो दोनों हाथों को अपने ऐसे करें, एक बार सूरे अलहम्द, एक बार सूरे इखलास, एक बार सूरे फलक, एक बार सूरे नास, ये चारों सूरे पढ़ें और फूंकें और अपने चेहरे पे मल लें, बुखार उतर जाएगा। और सदका कितना मैटर करता है? सदका भी बड़ा मैटर करता है। मौला का कौल है कि मरीज़ के सराने एक कटोरे में पानी और एक प्याले में थोड़ा सा आटा और सराने ही बैठ के कोई 41 मरतबा सूरे अलहम्द की तलावत करे, उसके बाद वो दोनों चीज़ें उठा के किसी फ़कीर को दे दे, बुखार उतर जाएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। उफेरा आप वहाँ पहुँच चुकी हैं। आप ये बताएं कि मैं बुखार इस वक्त बता रही हूँ उतारने के लिए आपके पास कोई ज़बरदस्त फार्मूला है? बिल्कुल है। मैं इस वक्त बता रही हूँ रीमा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बुखार चढ़ गया, नहीं है हमारे पास उस वक्त लाइक रिसोर्स नहीं है कि हम जाएं जल्दी से, तो फ़ौरन घर पे जो एक क्विक रेमेडी है वो ये कहवा है। इसमें मैंने पानी बॉईल कर लिया, इसमें मैं 10 से 12 पत्ते पुदीने के डाल रही हूँ और 8 से 10 काली मिर्चें इसमें मैं डाल रही हूँ। सही है, इनको अच्छे तरीके से उबाल आने देना है कि इनका हल्का सा रंग चेंज हो जाएगा और उसका हम लेंगे। इसमें आप अगर हो तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं ताकि आपकी निज़ाम मुदाफ़ियत जो है वो मज़बूत हो जाए। अच्छा, मैं इसको आप फ़िल्टर आउट कर लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे और ये इस तरह से लाइट ब्राउन कलर का कहवा तैयार हो गया है और इसको पीने से थोड़ा सा ठंडा करके आप जो भी मरीज़ है उसको दें तो 2 से 3 मिनट के अंदर बुखार उतर जाता है। दूसरी चीज़ ये, इसी पानी को ठंडा करके यख करके इसमें पट्टी डाल के अगर माथे पे रखेंगे तो उससे भी बुखार उतरता है।
तो ये क्विक रेमेडी है जिसको हींग apply लगे ना करेंगे। पटकड़ी, क्या हाँ। बात है। मतलब ये बड़े देसी टोटके हैं और मैं बिल्कुल। सोच रही हूँ कि कितने फायदेमंद हैं। हमारे घरों में ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल, ये सब और- चीजें घर में मौजूद होती और हम हैं। उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं हाँ, जी करते। हाँ। कुरान करीम के अंदर हर चीज़ का इलाज है हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ और का हम इलाज सिर्फ मौजूद पढ़ते है। हैं और चूम कर रख देते हैं, रख देते हैं और अफादा उससे मुस्तफ़ीद नहीं होते हैं मुझसे। मुस्तफीद नहीं होते ये हमारी हैं। कोताही है। लेकिन अब देखें ना, ये वारान रहमत के इस ट्रांसमिशन की बरकत है ना कि ये सारी प्यारी प्यारी बातें आप तजुर्बाकार लोगों से हम लोग सुनकर तमाम देखने वालों को पहुंचा रहे हैं ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें कि घर में आम छोटी छोटी चीज़ों से भी आप कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। अच्छा, बुखार से बचाव के लिए जैसे आपने पहले भी बताया था जी, मगर इस हवाले से मैं कल बात करूंगी ठीक क्योंकि है। वक्त के दामन में अब इतनी ठीक है, गुंजाइश कल- नहीं है। कल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक हकूकुल्लाह का था। उस हवाले से मुझे बाबा बुल्ले शाह का ये बड़ा प्यारा कलाम याद आया। इससे मैं अपनी आज की ट्रांसमिशन को ख़त्म करूंगी। उससे पहले मैं आप तमाम आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ के देखने वालों से इजाज़त चाहूँगी, मगर आज इंटरटेनमेंट पर आपसे हमारा दोबारा साथ होगा सेलिब्रिटी लाउंज में। और आज न्यूज़ के जो देखने वाले हैं उनसे हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे और दोबारा कल मुलाकात होगी। मेरी इस बात के बाद फ़ायज़ा हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। तो मैं इजाज़त चाहूँगी इस खूबसूरत बाबा बुल्ले शाह के कलाम से कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा सजदे कर कर हारे, रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, वाह 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 बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने वाह नफ्स वाह नू वाह मारे। वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़ जी। जी फ़ायज़ा। सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए सैयदिया हबीबी मौलाई, सैयदिया हबीबी मौलाई, गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, बेसहारा हूँ या रसूल अल्लाह, बेसहारा हूँ या रसूल अल्लाह, अलमदद या करीमी आकाई, सैयदिया हबीबी मौलाई, सैयदिया हबीबी मौलाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गम के मारों की लाज रख लीजिए, हम बेनवाओं पे भी करम कीजिए, बेनवाओं पे भी करम कीजिए, कि आपके नाम के हैं शैदाई, सैयदिया हबीबी मौलाई।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा।